गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने एक पोल कंडक्ट करवाया था। उसमें हमने पूछा था कि हाउ मच मार्क्स हैव यू गॉट इन CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2022। यानी आपका 2022 के CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में कितना मार्क्स आया है। तो लगभग 55% लोगों ने ये वोट किया कि उनका मार्क्स जो है 100 से 200 के बीच में था। ओके। 18% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उनका मार्क्स जो है 200 से 300 के बीच में है। और कुछ का कहना है जो कि 5% पीपल्स है जिनका कहना है वो 300 प्लस में है। और बिलो में जो आ रहे हैं वो लगभग 21% है। यानी सबसे पहले आपका है 100 टू 200 वाले में 55%, फिर आपका 200 टू 300 में 18%, फिर आपका जो है बिलो 100 में लगभग 21% लोग आ रहे हैं। तो अब एनालिसिस कर लेते हैं कि जो है आपका BHU, JNU और HCU, इन तीनों के लिए जो है मार्क्स कितना रहेगा। तो पहली बात तो JNU की बात कर लेते हैं। तो JNU का आप लोग को पता ही है कि 75 क्वेश्चंस में कंसीडर होगा। तो अगर आपका 75 में है ना, क्योंकि इसमें भी बहुत ऊपर नीचे डेटा है। एक बार कुछ पीपल्स का कहना है कि हम जो है 65 प्लस पे करेक्ट है ना। तो अगर आपका 65 प्लस पे हो, इफ़ यू आर इन जनरल कैटेगरी, तो आप ना सबसे सेफ स्कोर मानना, ठीक है। क्योंकि देखो परसेंटाइल कंसीडर नहीं होगा, परसेंटाइल कंसीडर नहीं करेंगे, आप मार्क्स को करो कंसीडर, ठीक है। तो 65 प्लस अगर आपका क्वेश्चन सही है सेक्शन B वाले में, तो आपको जो है JNU मिल सकता है, ठीक है। और 60 टू 65 के अगर बीच में हो, 75 क्वेश्चन में बस सिर्फ बात कर रही हूँ, तो जो है आप अगर ST SC और OBC या फिर आप जो है EWS कैटेगरी में हो, तो आप अपने आप को सेफ मानना, ठीक है। ये बात होगी JNU की। अब बात कर लेते हैं BHU की। मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात की हूँ कि 60 टू 65 अगर हो तो आप जो है JNU में जा सकते हैं। इफ़ यू आर इन इफ़ यू आर इन SC कैटेगरी और ST कैटेगरी और इन EWS कैटेगरी, ओके, 60 टू 65, ओके। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका जनरल कैटेगरी के है तो 60 प्लस अगर करेक्ट है तो रखिएगा, ठीक है। ये हो गई JNU की बात। अब बात कर लेते हैं HCU और BHU की बात, ठीक है। BHU और HCU की बात कर लेते हैं। तो BHU और HCU में अगर हम देखें तो लगभग याद रखना कि अब देखो यहाँ पर जो डेटा है 18% कह रहा है कि हमारा 200 से 300 जो है मार्क्स गेन हुआ है। तो देखो अगर आपका 200 से 300 है, इन केस कि आप 200 से 300 के बीच में हो, तो आप BHU आ सकते हो। HCU में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। और 300 प्लस हो तो सबसे सेफ स्कोर कहा जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ सीट्स ज़रूर देख लो, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बना लिया है ऑलरेडी। 96 सीट कैंपस में है BHU में, और आपके HCU में लास्ट ईयर इनटेक जो है 75 था। तो उसको भी देखते हुए आप चलना कि आपका जो नंबर है अगर 300 प्लस है तो इफ़ यू आर सो मच सेफ, है ना, आप ज़्यादा सेफ। पर अगर आप जो है लगभग 200 से 300 के बीच में हो, तो आप बॉयज़, स्पेशली बॉयज़, उनका भी एक सेफ स्कोर कहेंगे। बट आप अगर 250 प्लस हो तब, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ जो सीट्स है फॉर बॉयज़ वो थोड़ा कम है BHU में, ठीक है। गर्ल्स के लिए काफ़ी सीट्स है। तो आप जो है अगर याद रखना कि 200 100 टू 200 के बीच में भी आ रहा हो तो तुम सेफ़ हो, ठीक है। ये गर्ल्स के लिए कह रही हूँ। और बॉयज़ भी सेफ़ कहे जाएंगे इसमें कब? जब आपकी कैटेगरी SC ST OBC होगी। और याद रखना तब आपको DAV मिल सकता है। और ऐसे ही आपके, क्योंकि SCU में आपका लास्ट ईयर इनटेक 75 था, तो इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स रखने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा अभी जो है, क्योंकि ज़्यादातर बोल रहे हैं लोग कि मेरा 200 100 से 200 के बीच में है, तो आप जो है, मैं टॉप नोटिस की ही बात कर रही हूँ, HCU JNU और BHU की ही बात कर रही हूँ। तो याद रखना कि आपको ये कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज ऑफ जो है, जो आपके दिल्ली में है, वो भी आपके लिए हाईएस्ट मतलब मार्क्स को कंसिडर करेगा। तो ये सारी कॉलेजेस, जैसे आपका मान लीजिए कि 300 प्लस है या फिर 200 प्लस में आप हो,
250 प्लस पे। तो आपको जो है जो अगर आपने सारा फिल किया है तो आप JNU, BHU और जो BR अम्बेडकर कॉलेज है उसकी तरफ से भी आप एडमिशन मतलब का कॉल आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही। अब बात कर लेते हैं बिलो 100। बिलो 100 में अगर आपकी कैटेगरी SC ST, ओके, और या फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो आपको जो टॉप के कॉलेजेस है वो थोड़े मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। थोड़े बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बस आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर इस वाले में हो तो फिर आपको पक्का आपको BHU मिल जाएगा और JNU भी मिल सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। JNU और HCU भी मिल जाएगा। तो ये लगभग मेरा एनालिसिस है और ये आपका ही डेटा दिया हुआ है कि आपने इस पर पोल किया है। अगर आपको लगता है कि JNU के लिए मुझे पोल करवाना चाहिए, फिर मैं आज पोल एक डाल देती हूँ JNU के लिए स्पेशली, कि JNU के लिए जिन्होंने दिया था एग्ज़ाम उन्होंने 75 में स्पेशली उनका कितना स्कोर गया है, तो उसका मैं एक क्लियर कट एक पोल करवा दे रही हूँ और फिर उसका मैं जो है आपको रिज़ल्ट इस वीडियो के थ्रू ही बताऊँगी, ओके। तो यू कैन जो है अपना स्कोर तुम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कैन पोस्ट योर स्कोर कार्ड इन कमेंट सेक्शन, ओके। नॉट ए स्कोर कार्ड बट यू कैन से द स्कोर ऑफ दिस टेंटेटिव आंसर की, ओके। तो तुम सेंड कर सकते हो और मेरे हिसाब से ये एनालिसिस है, ओके। और रही बात क्वेश्चन पेपर की, तो थोड़ा सा अभी टाइम कम था इस वजह से नहीं कर पाए, पर आज रात को हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और जिन पे जो है आप लोग को क्लेम करना है तो आप लोग कर सकते हो। पर याद रखना कि पर क्वेश्चन आपको 200 देने हैं, तो थोड़ा सा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा मत रखना, 2-3 पे ही क्लेम करना, ओके, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ओके। और रही बात मार्क्स की, अगर वो गलत निकलता है वो सबको कॉमन मार्क्स मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो ये आपका एनालिसिस रहा। और भी जो है कुछ आगे के वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको अपने साथ अब रख लेनी है, क्योंकि आप जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि विद इन अ वीक आपका रिज़ल्ट घोषित होने वाला है, ओके। तो ऑल द बेस्ट गाइस, और जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हम लगातार आपको वीडियो बना के देते रहें। धन्यवाद।